रेलवे स्टेशन में एक कुली जिसका नाम रमेश है, वह वहाँ कुली का काम करता है। वह रमेश बहुत ही धार्मिक है। वह हमेशा कथा सुनता है, भगवान की पूजा पाठ करता है और भगवान में अनन्य भक्ति में विश्वास करता है। भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है उसे। उसका एक ही नियम होता है कि वो उसी का सामान उठाता है जो उससे भगवान की चर्चा करता है। चाहे वो कथा सुनाए, भगवान की लीलाएं सुनाए, जो भी भगवान की चर्चा करेगा वो कुली उसी का सामान उठाता था। एक दिन की बात है, एक सेठ जी ट्रेन से उतरते हैं। उन्होंने इत्तेफाक से उसी रमेश नाम की कुली को आवाज़ दी, अरे भैया इधर आओ, अब मेरा सामान लेके चलोगे क्या? हाँ जी सर, ज़रूर चलेंगे, कुली बोलता है। कुली कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने संकल्प लिया है, जो भी मेरी कथा सुनेगा या मैं उसकी कथा सुनूंगा, मतलब भगवान की कथा जो भी मुझे सुनाएगा या सुनेगा, मैं उसी का सामान उठाता हूँ। मतलब आप रास्ते में मेरे साथ चलते चलिए और भगवान की चर्चा करते चलिए, तभी मैं आपका सामान उठा के ले चलूँगा। सेठ जी ने सोचा कि आसपास कोई कुली दिख नहीं रहा है और अगर मैं इसे मना करूँगा तो ये मेरा सामान लेके जाएगा नहीं, तो वह बोल देता है झूठ मूठ कि हाँ हाँ मैं तुम्हें कथा सुनाऊँगा, चलो चलो आगे चलो, मैं तुम्हें कथा सुनाता चलूँगा। तो वो कहता है, जी सर, तब तो मैं आपका सामान ज़रूर उठाऊँगा, मुझे कथा से बड़ा प्रेम है, चलिए। थोड़ा आगे चलता कहता है, सेठ जी अब कथा सुनाइए भगवान की। अब सेठ जी को कुछ कथा सुनाना आता ही नहीं था, ना ही उन्हें भगवान में कोई भक्ति थी, रुचि भी नहीं थी कथा सुनने सुनाने में। तो वह बोलते हैं, अरे अरे वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में तुझे बोल दिया था, तू मेरा सामान नहीं उठाता, पर मैं तुझे कोई कथा वथा सुनाने वाला नहीं हूँ, चुपचाप सामान लेके घर तक चल। कुली बोलता है, नहीं सर, ये तो नहीं होगा, आप ये रहा आपका सामान, मैं आपके सामान का अब बोझ उठाऊंगा नहीं। आप मुझे कथा नहीं सुना रहे हैं, मैं आपका सामान नहीं लेके जाऊंगा। अरे भैया मुझे कथा सुनाना आता ही नहीं है, मैंने तो झूठ मूठ बोल दिया था, तू मेरा सामान लेके चल भाई घर तक। कहता ठीक है, अच्छा आपको कथा सुनाना नहीं आता ना, तो आप सुन लीजिए, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो सेठ जी सोचते हैं कि चलो ये कथा सुनाएगा, मैं हाँ हाँ करता जाऊँगा। सेठ जी ने हामी भर दी। अब वो शुरू हो गया, भगवान की चर्चाएं करने लगा। वह कथा सुनाता, सेठ जी बढ़िया आराम से चलते जाते साथ में। जब घर थोड़ा आने वाला था तो उसने बोला कि सेठ जी कैसी लगी, मैंने आपको कथा सुनाई, पसंद आई आपको? मेरे 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 मुंह से, मेरी ज़बान से मैंने जो कथा आपको सुनाई, आपको आनंद आया? सेठ जी बोलते हैं, अरे भैया मैंने तुम्हारी कोई कथा नहीं सुनी, मैं तो बस चुपचाप चल रहा था और अपने सामान पर मेरा ध्यान था, बस मैंने आप तुम्हारी कोई कथा नहीं सुनी। तो कुली को बड़ा गुस्सा आया। कुली ने बोला, अरे पंडित आप कैसे हैं सर, बताइए, मैं इतनी देर से आपको कथा सुना रहा हूँ और आप सुन भी नहीं रहे थे। ठीक है सर, अब क्या, आपका घर आ गया, लीजिए आपका सामान, मगर आपने ये ठीक नहीं करा, आपको भगवान की कथा सुननी चाहिए थी। कहते, भाई मुझे कोई रुचि नहीं है तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी कथा, तुम किसी और को सुनाना। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने क्या है कि कई सालों से बहुत कथा सुनी और भगवान की पूजा पाठ बहुत करता था, तो उसे एक ऐसी शक्ति आ गई थी कि वो किसी का भविष्य भी देख लेता था। तो उसने सेठ जी को ज़रा गुस्से में देखा, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, उसकी कथा नहीं सुनी। उसने जब गुस्से में देखा तो उसके माथे पर सेठ जी की आज से 7 दिन बाद मृत्यु दिखी। कुली हैरान हो गया। उसने आंखें बंद करी, फिर से देखा, उसे तो मृत्यु दिख रही थी, क्योंकि वो भविष्यवक्ता बन गया था, इतना ज्ञानी हो गया था। उसने बोला, सेठ जी, कहते क्या घूर क्यों रहा है, कथा नहीं सुनी तो? कहते नहीं नहीं सेठ जी, मुझे आपका कुछ दिख रहा है भविष्य। तो अरे तू भविष्य भी जानता है? बोले हाँ सेठ जी। तो बता बता क्या भविष्य है? सेठ जी रहने दीजिए, मत सुनिए। अरे नहीं नहीं, बता बता।
सेठ जी सच बताऊं तो आप आज से 7 दिन बाद मरने वाले हो, ऐसा रमेश कुली बोलता है सेठ जी को। सेठ जी हैरान, अबे जा मजाक मत कर। अरे नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी आज से 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। कहते अरे तू सच बोल रहा है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ। कहते हाँ, और आज मैंने इतनी अच्छी आपको भगवान की कथा सुनाई जो आपने सुनी ही नहीं। आपने ज़िंदगी में कभी धर्म किया है? कहते नहीं, मैंने तो हमेशा पैसा कमाया है, धर्म तो कभी किया नहीं। तो भाई अब मरने के बाद तो आप नर्क में जाओगे, अब आपका क्या होगा? अरे रमेश, मैं तो डरने लगा हूँ भाई, तू ही बता कुछ, तू इतना ज्ञानी है। तो कहते हैं ठीक है सर, अब आपकी जब मृत्यु हो और जब आपको यम लोग लेके जाएं और आपको दंड देंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि तुम पाप का पहले भुगतना चाहते हो अपना कर्म या पुण्य कर्म भुगतना चाहते हो, वही तुम्हें मिलेगा। तो आप ये बोलना कि पाप का कर्म तो मैं भुगतना चाहता हूँ, लेकिन पुण्य का जो आप मुझे फल देंगे वो मैं भुगतना नहीं चाहता, वो मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कहते अच्छा, बस इतना याद रखना सर, आपको मोक्ष मिलेगा। कहते ठीक है भैया। अब 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आती है। अब सेठ जी 7 दिन बाद मर जाते हैं। उन्हें यमलोक से यमदूत आते हैं, उठा कर ले जाते हैं यमराज जी के पास। यमराज जी बोलते हैं हाँ भाई बताओ, इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य? कहते हैं अरे प्रभु, इसने तो पाप ही पाप किए हैं, पुण्य तो कुछ किया नहीं, बस एक छोटा सा पुण्य किया है। कहते बोलो। कहते इसने थोड़ी देर के लिए ही सही, पर कथा में थोड़ा सा पार्ट लिया है, एक कुली के द्वारा इसने कथा सुनी है, पर सुनी नहीं है, ध्यान से नहीं सुनी है, लेकिन हाँ कथा में उस वक्त ये रहा है, मतलब इसके कानों में कथा गई है भगवान की। कहते अच्छा, तो उसका क्या फल दिया जाए? ते वो तो नहीं पता है, कथा सिर्फ सुनी भी नहीं है और कानों में सिर्फ गई है, इसका क्या फल होना चाहिए? कहते हाँ, अरे भाई बता, तू क्या चाहता है? पहले अपने पापों की सज़ा भुगतना चाहता है या अपने वो जो थोड़ा सा पुण्य किया है उसका फल भुगतना चाहता है? तो उसे याद आता है रमेश की बात सेठ को। तो वह यमराज जी से बोलता है कि प्रभु, मुझे तो ना आप मेरे बुरे कर्मों का फल भुगतना है, वो तो आप मुझे सज़ा दे दो, लेकिन जो भी मेरा छोटा सा भी पुण्य है जो जो आप कह रहे हो, तो मैं उसका फल भुगतना नहीं चाहता, वो मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। यमराज जी बोलते हैं भाई, इसका पहली बात तो मुझे फल ही नहीं मालूम कि इसकी इतनी सी कथा सुनने का मैं क्या फल दूं, और ये बोल रहा है मैं देखना चाहता हूँ। अब ये फल दिखाते कैसे हैं? पुण्य फल कैसे दिखाऊं मैं इसे? तो यमराज जी विचार करते हैं कि इंद्र के पास चलना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का राजा वही है और सारे पुण्य का फल लोग स्वर्ग में ही भुगतते हैं। तो इंद्र के पास जाते हैं। अब इंद्र जी भी यही दुविधा में रहते हैं कि मैंने भी ऐसा कभी नहीं सुना कि फल पुण्य पुण्य कर्म का फल दिखाते कैसे हैं? भुगतना तो समझ में आया कि इसको थोड़ी देर स्वर्ग में हम डाल देते हैं और ये भुगत लेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है देखना है, तो कैसे दिखाएं? तो यमराज जी और इंद्र जी सोचते हैं अब क्या करें। चलो भाई, जिसकी कथा सुनी है उन्हीं भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं। अब दोनों उसको लेकर विष्णु भगवान जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु भगवान जी से पूछते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए कथा सुनी है, लेकिन इसने कथा ध्यान से भी नहीं सुनी है, पर आपकी कथा ज़रूर सुनी है, उसका इसको फल देखना है, भुगतना नहीं है प्रभु, तो इसको फल कैसे दिखाएं? तो प्रभु कहते हैं अब एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से निकल लो, इसको यहीं छोड़ दो। अरे प्रभु, पर इसने बहुत पाप किए हैं, ये यहाँ आपके पास कैसे रहेगा? इसको जाने दो, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना है, आप तो बस वो बता दो। कहते अरे तुम लोगों को इतनी देर में समझ में नहीं आया, इसको मेरे दर्शन हो गए हैं, थोड़ी सी कथा ही सही पर इसने सुनी तो, कानों में गई तो, उस पुण्य का ये फल जो देखना चाहता था वो यही है, ये मुझे देखना चाहता है, इसने मेरे दर्शन कर लिए। अब ये किसी और कर्म की फल सजा भुगतने के लिए नहीं जाएगा, इसको मोक्ष मिल गया, ये हमेशा मेरे चरणों में रहेगा, मेरे पास रहेगा। यही यही है पुण्य कर्म का जो फल ये देखना चाहता था, वो यही है, मेरे दर्शन,
इसको मेरे दर्शन हो गए, अब इसके सारे पापों से इसको मुक्ति मिल गई है। इसको छोड़ो और अपना काम करो और अपने लोक में जाओ। देखा, भगवान की जरा सी कथा कानों में पड़ती है तो आपको कितना ज़्यादा पुण्य मिला कि आप अगर सच्चे दिल से सुनेंगे। उसने तो सुनी भी नहीं थी तो उसे भगवान के दर्शन हो गए। अगर आप सच्चे दिल से भगवान की कथा सुनते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी।